हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। बच्चा सेल डिवीजन हो चुका है कंप्लीट। जाइए, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 10 तक पूरा 10 का 10 लेक्चर में जितना हो सका उतने डिटेल में कवर अप किया गया है सिलेबस को। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक थोड़ा छोटा चैप्टर है, हमारे सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर है बच्चा। जी हाँ, यहाँ से हम लोग सिलेबस स्टार्ट होता है, फटाफट से आगे बढ़ते जाएंगे और जल्दी जल्दी अब चैप्टर को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। पूरा टारगेट करते हैं बच्चा माध्यमिक 2026 के एग्जाम से पहले कंप्लीट लाइफ साइंस का सिलेबस आपके लिए कंप्लीट कराने वाले हैं हम। रेडी हो जाइए, साथ ही साथ आपको भी आगे बढ़ना है, साथ ही साथ आपको भी सिलेबस कंप्लीट करना है बच्चा। कमर कस लीजिए, माध्यमिक 2026 के एग्जाम में 90% प्लस टारगेट करते हैं साइंस के सब्जेक्ट में हम लोग। और आज हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं बच्चा, आज हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं चैप्टर का नाम सेंसिटिविटी। आज जो हम लोग चैप्टर का हेडिंग लगा रहे हैं बच्चा उसका नाम है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। चलिए बच्चा लोग, अब जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। थोड़ा आज हम लोग इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज वाला पार्ट और नेक्स्ट पार्ट, बस ये 2 पार्ट में चैप्टर खत्म कर दिया जाए। ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं और अब से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियोस थोड़े लंबे हो जाएं लेकिन पार्ट ज्यादा ना बने, है ना जी। कम से कम पार्ट में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन। अच्छा, रिस्पॉन्स का स्पेलिंग में थोड़ा गलती हो गया बच्चा, सही कर देता हूँ उसको। सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। ओके जी, तो पहले हम आपको इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक बताते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन पे बात किया जाए, फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस 2 क्लास में इस चैप्टर को हम इस तरीके से आपको पढ़ा देंगे कि दोबारा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर में हर एक पॉइंट, ट्रॉपिक मूवमेंट किसको बोलते हैं, टैक्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं, फोटो कब होता है, केमो कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, सारी चीजों पर कवर अप करने वाले हैं। तो पहले हम आपको ये 2 शब्द के बारे में समझाना चाहेंगे बाबू। पहले हम आपको ये 2 वर्ड के बारे में समझाना चाहेंगे। पहला वर्ड है, नाम है सेंसिटिविटी, और दूसरा वर्ड है, नाम है रिस्पॉन्स। ये बोलते किसको हैं, सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में जो भी चीज जीवित है, जो भी चीज जीवित है, जीवित का मतलब जो भी चीज जिंदा है बाबू, जान रखती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी चीज जीवित होती है, जो भी चीज जिंदा होती है, जिसके पास भी जान होता है, तो हर जीवित चीज के पास, हर जानदार चीज के पास में कुछ बेसिक खासियत होती है, कुछ गुण होता है। जैसे सांस ले रहा होगा, लोकोमोशन कर सकता होगा, मूवमेंट कर सकता होगा, रिप्रोडक्शन कर पाएगा, डाइजेशन कर पाएगा, है ना। इस तरीके से कुछ एवोल्यूशन होगा, उसमें एडेप्टेशन होगा। तो इस तरीके का कुछ बेसिक फीचर आपको एक जीवित चीज में, एक जानदार चीज में देखने को मिलता है। क्या चीयर के अंदर में डाइजेशन होता है? क्या हम लोगों के टेबल के अंदर में रेस्पिरेशन होता है? नहीं ना होता है। क्या इसमें पाचन तंत्र है? क्या उसमें श्वसन तंत्र है, यानी कि सांस लेने के लिए आपके लिए या फिर निजाम हाजमा, ये सारी चीजें हैं? नहीं है ना भाई उसके अंदर में। तो ये सारी चीजें किसके पास है? ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, ये सारी चीजें जीवित चीज के पास है। यानी कि जो भी चीज जीवित होती है उसके पास में कुछ बेसिक फीचर होता है, कुछ बेसिक खासियत होती है। क्या है वो खासियत? तो वैसे तो हम आपको बहुत सारे गिनवा दिए, लेकिन आपको समझना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो भी जीवित चीजें होते हैं, उनके पास में ये 2 खासियत होता है बाबू। एक को बोलते हैं सेंसिटिविटी और दूसरे को बोलते हैं रिस्पॉन्स। हम लोगों के जो भी जीवित चीज होते हैं उनके पास में कुछ बेसिक फीचर्स होता है, बेसिक फीचर्स। और उस बेसिक फीचर्स में हम लोग सबसे पहला नाम लिख रहे हैं सेंस, यानी कि सेंसिटिविटी को शॉर्ट करके लिखे सेंस, और जो दूसरा नाम लिखे वो लिखे रिस्पॉन्स। तो सेंस एंड रिस्पॉन्स क्या है सर? सेंस एंड रिस्पॉन्स जीव जंतुओं के अंदर में पाया जाने वाला, जिंदा चीजों के अंदर पाया जाने वाला एक फीचर है। क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं, अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा। ये 2-3 पॉइंट को आपको बहुत ही बेसिक लेवल से हम आपको समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 शब्द है जिसको आपको समझना है। 3 शब्द कौन कौन सा? 3 शब्द आपको चैप्टर की शुरुआत में बाबू 3 शब्द, 3 टर्म है जिसको आपको सीखना है। सबसे पहला टर्म जो हम आपको सिखाना चाहेंगे, जिससे क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं स्टिम्युलस। क्या बोलते हैं बच्चा?
स्टिम्यूलस। दूसरा शब्द जो हम आपको सिखाना चाहेंगे इसको बोला जाता है सेंस या फिर सेंसिटिविटी, जो हम लोग लिखे। और तीसरा शब्द जो हम आपको सिखाना चाहेंगे वो शब्द होगा रिस्पॉन्स। तो बाबू ये तीन शब्द पे खेल है, इस तीन शब्द पे बात है। हम लोग स्टिम्युलस किसको बोलते हैं उस पर बात करेंगे, सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं उस पर बात करेंगे, और रिस्पॉन्स क्या किसको बोला जाता है उस पर बात करेंगे। पहले ये तीन शब्द हम आपको समझाना चाहेंगे। इस तीनों शब्द को समझाने के लिए हम आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति, कोई आदमी है, ठीक है जी, ये कोई हंसता खेलता सा बच्चा है और ये अपने बेड पर लेटा हुआ है, ठीक है जी। ये आदमी, ये व्यक्ति, ये बच्चा आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ है। ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, और ये है उस दोस्त का घर का डोर यानी कि दरवाजा। चलिए मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ये डोर है, ठीक है। आप अपने दोस्त से मिलने के लिए गए हो, आप डोर के बाहर खड़े हो, ये आप, दिस इज यू। आप अपने दोस्त से बड़े दिनों के बाद मिलने के लिए गए हो। अब आपका दोस्त जो है वो घर के अंदर है और आप जो है वो बाहर खड़े हुए हो। तो आप कैसे बताओगे, आप डोर को नॉक करोगे या डोरबेल बजाओगे? ये कॉन्सेप्ट को समझोगे। आप यहाँ पर डोर को नॉक करते हो या फिर डोरबेल बजाते हो। तो डोर को नॉक करने से या डोरबेल बजाने से यहां से एक साउंड आपके दोस्त के कानों तक पहुंचती है। क्या होता है बाबू? एक साउंड आपके दोस्त के कानों तक पहुंच जाती है। तो यहां पर जो साउंड है बच्चा, जो साउंड है जो आपके दोस्त के कान तक पहुंचा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टिम्यूलस। इस साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिम्यूलस। यहां पर फिर से समझिए बाबू, एक आप गए अपने दोस्त के घर पर, आपने नॉक किया या डोरबेल बजाया, तो डोरबेल का जो साउंड है या फिर दरवाजे को जो नॉक करने का साउंड है, उस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिम्यूलस। तो क्या सर स्टिम्यूलस सिर्फ साउंड होता है? नहीं बाबू, स्टिम्यूलस हर वो चीज हो सकती है जिसको तुम फील कर सकते हो। गर्मी क्या फील कर सकते हो? वो भी स्टिम्यूलस है। ठंड फील कर सकते हो? वो भी स्टिम्युलर है। दर्द फील कर सकते हो? वो भी स्टिम्युलस है। समझ रहे हो ना? भूख फील कर सकते हो? वो भी स्टिम्युलस है। प्यास फील कर सकते हो? वो भी स्टिम्युलस है। साउंड फील कर सकते हो? वो भी स्टिम्युलस है। टच फील कर सकते हो? वो भी स्टिम्युलस है। लाइट फील कर सकते हो? वो भी स्टिम्युलस है। तो बाबू जिस चीज को भी तुम फील कर सकते हो वो स्टिम्युलस कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर स्टिम्युलस का एक बेसिक सा डेफिनेशन लिखेंगे बाबू। हम लोग यहाँ पर स्टिम्युलस का एक बेसिक सा डेफिनेशन लिखेंगे। आप लिखिएगा कि स्टिम्युलस, आपके स्टिम्युलस जो होता है वो क्या होता है? वातावरण या माहौल में परिवर्तन या बदलाव। आप ऐसे बोल सकते हैं वातावरण में परिवर्तन, या आप ऐसे बोल सकते हैं माहौल में बदलाव, जिसे कोई जानदार या जीवित फील कर सकता हो। क्या कर सकता हो? फील कर सकता हो। तो बाबू आपके वातावरण में, आपके माहौल में कोई भी ऐसा परिवर्तन, कोई भी ऐसा बदलाव जिसको आप फील कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्टिम्युलस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो साउंड उसके कान तक पहुंचा वो भी आपके माहौल में, आपके वातावरण में एक बदलाव था, एक तब्दीली थी, एक परिवर्तन था। आप उसको फील कर पाए, इसलिए यहाँ पे साउंड क्या बन गया? स्टिम्युलस बन गया। कॉन्सेप्ट समझेंगे बाबू। अब जैसे ही कोई स्टिम्युलस आपके बॉडी तक पहुंचती है तो यहाँ पर इस बच्चे का जो कान होगा, उस कान से ये स्टिम्युलस को सुनेगा। ये है उसका कान, ये उस कान से उस स्टिम्युलस को सुनेगा, यानी कि वो फील कर पाएगा कि हाँ कोई चेंज हो रहा है। तो अगर कोई वातावरण में चेंज होता है, आपके माहौल में कोई तब्दीली आती है, तो उस तब्दीली को जो फील करने का, उस तब्दीली को जो महसूस करने का कैपेसिटी है, उसको हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं। आपको एक एग्जांपल देते हैं। अभी मान लो कि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, मेरे लिए भी 35 डिग्री सेल्सियस है और इस पेन के लिए भी 35 डिग्री सेल्सियस है। यानी वातावरण का जो इफेक्ट है, माहौल का जो असर है, वो इस पर भी है, मेरे पर भी है, लेकिन ये इसको फील नहीं कर सकता, हम इसको फील कर सकते हैं। स्टिम्युलस हम इसको भी दे सकते हैं, स्टिम्युलस हमको भी दिया जा सकता है। ये इस स्टिम्युलस को फील नहीं कर पाएगा, हम इस स्टिम्युलस को फील कर पाएंगे। यही तो हम लोगों को नॉन लिविंग से अलग बनाती है बच्चा। तो स्टिम्युलस हम इसको भी दे सकते हैं। टेम्परेचर एक स्टिम्युलस है जो इसके लिए भी है,
टेम्परेचर एक स्टिम्युलस है जो मेरे लिए भी है, ये फील नहीं कर सकता है, हम फील कर सकते हैं, यही तो डिफरेंस है ना। तो जब भी एक स्टिम्युलस दिया जाता है, जब भी एक स्टिम्युलस दिया जाता है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित चीज उसको फील कर पाता है बाबू। और ये जो फील करने का कैपेसिटी है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फील करने का कैपेसिटी है इसको ही हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। फील करने का कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सेंसिटिविटी। आप बोलिएगा स्टिम्युलस को फील करने की क्षमता या सलाहियत, स्टिम्युलस को फील करने की क्षमता या फिर सलाहियत क्या कहलाती है बच्चा, सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर जो साउंड था वो एक स्टिम्युलस था। अब जैसे ही आपका दोस्त ने देखा फील किया इस बात को कि कोई डोरबेल बजाया है, तो ये हो गया आपके दोस्त के अंदर में सेंसिटिविटी। आपका दोस्त जो है वो फील कर पाया कि हाँ भाई कोई तो डोर पर आया है। अब क्या होगा, उसको स्टिम्युलस मिला, उसने स्टिम्युलस को फील किया। अब आपका दोस्त उठता है और उठ करके जाता है डोर को खोलने के लिए। जब आपका दोस्त उठ करके डोर को खोलने के लिए आता है तो यहाँ पर बाबू तीसरा टर्म आ जाता है जिसको हम लोग रेस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रेस्पॉन्स। तो जब भी कोई स्टिम्युलस हम लोग को मिलता है, जब भी कोई जीवित चीज को स्टिम्युलस मिलता है तो जीवित चीज उसको फील करता है। तो स्टिम्युलस यानी आपके वातावरण में परिवर्तन, तो वातावरण में जब परिवर्तन होता है तो वो स्टिम्युलस हुआ, तुम उसको फील कर पाए वो सेंसिटिविटी हुआ। अब तुम उस स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो हरकत करोगे, उस स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो अपने बॉडी के अंदर मूवमेंट करोगे, उसको ही हम लोग रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे रेस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, क्या है बच्चा रिस्पॉन्स, स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग, स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग एक्शन, जो एक्शन आप स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग लेते हो उसको ही रेस्पॉन्स बोलते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल बताते हैं। तुम रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी नहीं खा रहे थे, तुम जब रास्ते से जा रहे थे तुमको एक कुत्ता दौड़ा देता है। अब जैसे ही कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ाया तुमको, तो कुत्ता बन गया स्टिम्युलस, क्योंकि तुम उसको फील कर पा रहे हो, तुमको वो काट लेगा। स्टिम्युलस हो गया तुम्हारा कुत्ता, तुम उससे डर करके भाग रहे हो, वो हो गया रिस्पॉन्स। तो कुत्ता दौड़ाया वो स्टिम्युलस, तुमको देख करके वो समझ में आया, कुत्ता दौड़ा दिया, वो हो गया सेंसिटिविटी, और जब उसको तुम देख करके भाग रहे हो गया रिस्पॉन्स। तो हम लोगों के बॉडी के अंदर में ये चीजें हर टाइम चलती रहती हैं। जैसे तुम क्लास में पढ़ रहे हो, तुमको कोई टीचर पढ़ा रहा है, टीचर तुमको बोला समझ में आया, तुम बोले हाँ सर समझ में आया। तो टीचर जो पढ़ा रहा है वो हो गया स्टिम्युलस, जो तुम उसको समझ पा रहे हो वो हो गया सेंसिटिविटी, और जब टीचर तुमसे पूछा कि तुमको समझ में आया, तुम बोले हाँ समझ में आया, तो ये हो गया रिस्पॉन्स। तो हम लोग सेंसिटिविटी को करके यानी कि चीजों को फील करके स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, गर्मी एक स्टिम्युलस है, तुमको गर्मी लगी, तुम फील किए, पंखा चलाए, रिस्पॉन्स हो गया। लाइट नहीं थी, लाइट या मान लो लाइट बहुत तेज है, तुम बाहर निकले, धूप काफी तेज थी, लाइट एक स्टिम्युलस बना, तुम फील किए, गॉगल लगा लिए, रिस्पॉन्स। तो तुम ध्यान दो, तुम्हारे हर टाइम पर ये चीजें चल रही हैं। सेंस स्टिम्युलस, सेंस, रिस्पॉन्स। माहौल में कोई चेंज होता है, तुम उसको फील करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। ठंड लगी, स्टिम्युलस ठंड है, फील कर पाए, स्वेटर पहन लिए, रिस्पॉन्स है। तो ये चीजें लगातार तुम्हारे साथ हो रही हैं। तो हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये जो तुम चीज देख रहे हो ना, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स, ये पेड़ पौधों में भी हो सकता है बाबू। ये चीज पेड़ पौधों में भी होती है। पेड़ पौधा भी आसपास की चीजों को फील कर सकते हैं, पेड़ पौधा भी आसपास की चीजों को समझ सकते हैं, सेंसिटिविटी उनमें भी होती है। लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स देने का तरीका है वो हम लोगों से यानी एनिमल से थोड़ा सा अलग है। क्या होता है बच्चा कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर में जो रेस्पॉन्स होता है बच्चा, अच्छे समझिएगा, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर में जो रेस्पॉन्स होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज होता है, तो आसानी से दिख जाता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर में जो रेस्पॉन्स होता है वो रेस्पॉन्स काफी स्लो होता है। सिर्फ स्लो भी नहीं लिखेंगे, बहुत स्लो होता है। तो उसको नॉर्मली देख पाना या नॉर्मली समझ पाना संभव नहीं है। यानी तुम बैठे बैठे देख करके नहीं समझ सकते हो कि अच्छा पेड़ पौधा के अंदर में कोई हरकत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेड़ पौधों के अंदर में भी सेंस होता है,
पेड़ पौधे भी रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स को देखना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत स्लो होता है। तो एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि पेड़ पौधों के अंदर में ये चीज होती है, तो इसको हम साबित करेंगे। और यहां से 10th का क्वेश्चन आता है बच्चा। साइंटिस्ट का नाम बताते हैं आपको। साइंटिस्ट का नाम है A.J.C. बोस। फुल फॉर्म लिखेंगे आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आचार्य जगदीश चंद्र बोस। इन साइंटिस्ट ने, इन वैज्ञानिक ने कहा सन 1901 में इन्होंने एक डिवाइस बनाया बाबू। इन्होंने एक डिवाइस बनाया। डिवाइस का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। डिवाइस का नाम है बच्चा क्रेस्कोग्राफ। सन 1901 में आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने एक डिवाइस बनाया। डिवाइस का नाम क्या था? क्रेस्कोग्राफ। और क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से, क्रेस्कोग्राफ के जरिया इन्होंने साबित किया कि पेड़ पौधों के अंदर भी सेंसिटिविटी होती है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं प्लांट्स हैव सेंसिटिविटी। प्लांट्स के पास भी सेंसिटिविटी होती है। इस बात को किसने साबित किया बाबू? किस साइंटिस्ट ने साबित किया? आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने। किस मशीन के थ्रू साबित किया? क्रेस्कोग्राफ नाम के मशीन के थ्रू साबित किया। ये साबित हो गया कि पेड़ पौधों के अंदर में सेंसिटिविटी तो होती है। अब आपको एक बात बताते हैं, पेड़ पौधे जब किसी स्टिम्युलस को सेंस करते हैं तो हम लोगों के जैसा वो लोग भी रेस्पॉन्स तो देते हैं, लेकिन आपको हम जैसा कि बताया कि उन लोगों का रेस्पॉन्स काफी स्लो होता है, तो आप नॉर्मल आंख से देख नहीं सकते। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि पेड़ पौधों के अंदर में अक्सर जो रेस्पॉन्स होता है वो होता है कोई मूवमेंट, क्योंकि पेड़ पौधा एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। पेड़ पौधा ऐसा तो नहीं कि पेड़ पौधों को एक खतरा है, तुम पेड़ मान लो कि तुम देख लिए, तुम आरी लेकर के जा रहे हो पेड़ काटने के लिए, अब पेड़ तुमको देख लिया तो पेड़ भाग जाएगा वहां से। पेड़ तो ये कर नहीं सकता। तो पेड़ पौधों के अंदर में बच्चा जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी स्लो होता है। दूसरी बात, पेड़ पौधों के अंदर में जो रिस्पॉन्स होता है वो अक्सर मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब कोई हरकत, जैसे कोई डाल का ऐसे झुक जाना या फिर जड़ का पानी की तरफ आगे बढ़ना, है ना। ये कुछ बेसिक मूवमेंट ही आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में कि इस तरीके से प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कोई केमिकल डाल दिए तो प्लांट क्या करेगा, लाइट आ रहा है तो प्लांट क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो प्लांट क्या करेगा। तो बेसिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, सही है ना। तो आपके सिलेबस में बच्चा लोग 3 टाइप का मूवमेंट पढ़ाया गया है। तीनों का नाम फटाफट से याद करेंगे। सबसे पहला मूवमेंट नाम है इसका टैक्टिक मूवमेंट। क्या नाम है बच्चा? टैक्टिक मूवमेंट। पेड़ पौधों के अंदर होने वाला पहला मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट बाबू नाम है इसका ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या नाम है बच्चा इसका? ट्रॉपिक मूवमेंट। और तीसरा मूवमेंट बाबू नाम है इसका नेस्टिक मूवमेंट। क्या नाम है बच्चा? नेस्टिक मूवमेंट। तो पेड़ पौधों के अंदर में रिस्पॉन्स के तौर पर 3 तरह का मूवमेंट देखा जाता है। कौन कौन सा बच्चा? टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ये तीनों मूवमेंट के ऊपर में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, और वो आखिरी पार्ट ही होगा। तीनों को पढ़ाएंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। कोई कंफ्यूजन लगती है तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।